बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अफसोसनाक ख़बरें दो। सबसे पहले शहज़ाद अकबर साहब के घर पे एक और हमला हुआ है और ये 31 दिसंबर की रात को ये हमला हुआ। शहज़ाद अकबर साहब को मैंने फ़ोन किया, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली वो अपने घर में नहीं है, पुलिस ने उनको रीलोकेट किया हुआ है और उनके घर से उनको हटाया हुआ है। कुछ फोरेंसिक वालों का काम चल रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और इस बीच में उनके घर के ऊपर मुबैना तौर पे एक और अटैक हो गया। जब मेरी शहज़ाद अकबर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और अब तक की जो मालूमात हैं, घर के ऊपर अटैक किया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि जो लोग पीछे आ रहे हैं, जो लोग ये करना चाह रहे हैं, उनकी जानिब से ये एक सख्त पैगाम है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये बहुत हैरान कुन है। एक हफ़्ते में दूसरा अटैक, ये बरतानवी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो हमलावर हैं वो शायद पुलिस को भी खातर में नहीं ला रहे। बरतानिया में बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के घर पे नामालूम अफराद का हमला और जलाने की कोशिश, ये रिपोर्ट हुआ है। ये 31 दिसंबर की शाम को अटैक हुआ। इंग्लैंड का इलाका है कैम्ब्रिजशायर, वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी रिहाइशगाह के ऊपर एक मुजरिमाना हमला किया गया जिसका मकसद शदीद नुकसान पहुँचाना था। आग लगाने की कोशिश की, इमलाक को नुकसान पहुँचाया। शहज़ाद अकबर कहते हैं कि एक हफ़्ते में मेरे घर पर और मेरी फैमिली पर ये दूसरा संगीन हमला किया गया है। दोनों वाक़यात वाज़े बदनीयती के साथ अंजाम दिए गए। ये वाक़यात कोई इत्तफ़ाक़ी नौइयत के नहीं हैं और ना ही दोनों अलग थलग वाक़यात हैं। ये मनसूबाबंदी के तहत मुझ पर हमला किया जा रहा है। पहले जो मुझ पर हमला किया गया उसमें मुझे शदीद जिस्मानी चोटें भी आई थीं। ये नाज़रीन सूरत हाल है। अब इस पे पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी अगर आप महफूज नहीं है या आपका घर महफूज नहीं है तो बरतानिया की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग जिन ममालिक को महफूज समझते हैं उनमें एक मुल्क बरतानिया भी है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे जराइम पेशा अफराद अपनी मनमानी नहीं कर सकते और बाहर से आने वाले उनके दुश्मन उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। ये एक वेपन फ्री सोसाइटी है, यहाँ पे हथियार नहीं है लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के अटैक्स और ऐसी दीदा दिलेरी, ये बरतानवी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा नाज़रीन, एक और अफसोसनाक ख़बर है। मियाँ अली अशफाक साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे और सहाफ़ी उनके भी दोस्त हैं और मेरा तो बचपन का दोस्त है। एक शानदार ताल्लुक़ हमने सारी ज़िंदगी इंजॉय किया। तो मियाँ अली अशफाक साहब एक केस लड़ रहे थे और कराची के अंदर जो वाक़या हुआ रजब भट्ट नामी सोशल मीडिया एंटरटेनर के साथ, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ बड़ा अफसोसनाक, वकला ने उनको मारा कि उन्होंने किसी वकील के बारे में तनकीद की थी और इस वाक़े के बाद एक FIR भी दर्ज हुई। बहरहाल अब कराची में जो ये तशद्दुद का मामला था ये पंजाब बार कौंसिल में पहुँच गया और जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जो कराची की बार है, बजाय इसके कि वो एक्शन लेते इस पुरतशद्दुद वाक़े का, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे पंजाब बार को और पंजाब बार ने मियाँ अली अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अब तक जो दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक तो यही है कि ना बुलाया गया, ना सुना गया, ना बात की गई, ना पूछा गया और एक तरफा ये कार्रवाई कर दी गई और लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी के लिए ये मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भी भिजवा दिया गया है। और इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि कराची सिटी कोर्ट में हड़ताल के बावजूद अली अशफाक साहब अदालत में पेश हुए। तो क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? यानी वकला की हड़ताल के बावजूद बहुत सारे वकला अदालतों में पेश होते रहते हैं। हमने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा देखा है, बहुत मरतबा देखा है, ऐसा होता रहता है। क्या तमाम वकला के लाइसेंस मनसूख हो जाते हैं? ये मामला उस लड़ाई का है और मेरे ख्याल में ये अब निशाना बनाया जा रहा है और ये ज़्यादती की मिसालों में से एक और मिसाल है। मियाँ अली अशफाक ने, हम बहुत सारे सहाफ़ियों के केसेस और बहुत सारे सियासतदानों के केसेस और बहुत सारे पिसे हुए तबकात के केसेस, ऐसे लोगों के केसेस जो पैसे भी नहीं दे सकते, बग़ैर किसी फ़ीस के लड़े हैं। अब अली अशफाक को बहुत सारे लोग इसलिए भी निशाना बनाते हैं, कुछ मेरी वजह से बनाते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए अली अशफाक को निशाना बनाते हैं। कुछ लोगों के साथ पुराना कोई स्कोर सेटल का मामला, अली अशफाक ने उनको तकलीफ़ दी हुई है माजी में, तो उन्हें लगता है कि अब मौका इससे बदला लेने का, हम तगड़े हो गए हैं तो वो अब इसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो सबका अपना अपना रीज़न है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में मौजूद है और जिनकी इस आदमी ने मदद की है वो सारे ये जानते हैं कि बड़े खलूस के साथ अली अशफाक ने बहुत सारे लोगों के केसेस लड़े हैं और वो सब लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं इस मामले में।
तो मुझे उम्मीद है कि वकला खड़े होंगे और वो इस ज्यादती के खिलाफ बात करेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि जो भी फौजी क़यादत के खिलाफ बातचीत हो रही है या प्रोपेगेंडा, वो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, यहाँ पे हम तनकीद कहते हैं, तनकीद हो रही है गलत काम के ऊपर। तो अल्फाज का चुनाव अलग अलग है ना। हमें यह लगता है कि फ़ौजी क़यादत जो इस वक्त पॉलिसीज़ चल रही है उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। हुकूमत उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करती है जी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी ये सिलसिला बंद हो तो मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो मसले का हल निकल आएगा। देखिए, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे। लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ़ कर देते हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या है? सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें। फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़ें सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें। लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में, वो ताकत छोड़ता नहीं है। जिसके पास इख्तियार और इक़्तिदार आ जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाएं सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाएँ और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? जो मेरी दानिश में है वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए, अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा। बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला, ये इलाका खुला, ये इलाका खुला। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती हैं। लेकिन अगर अमली तौर पे पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी। क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं। सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ अजला में वहाँ रैलियाँ निकाली जाएंगी। एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। हुकूमत ने और अपोजिशन ने दोनों जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब की कॉल है, जबकि साथ ही उलमा इकराम की कॉल भी है कि जो कुछ मुरीदके में किया गया, जो सानिया हुआ मुरीदके में, उसके बाद काफ़ी रद्द अमल है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ जो अहले सुन्नत वल जमात का एक स्टेटमेंट है और इनकी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुल्क भर की तमाम तंजीमात अहले सुन्नत के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि सानिया मुरीदके पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है और अहले सुन्नत की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। इस पर फिलफौर आज़ादाना अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ फौरी तौर पर नतीजा खेज़ मुज़ाकरात शुरू करे। अहले सुन्नत की मसाजिद, मदारस, खानकाहों और घरों पर छापे फिलफौर बंद किए जाएँ। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कायदीन और कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। शहदाए सानहा मुरीदके की लाशें वुरसा के हवाले की जाएँ। ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। मुल्क भर की मसाजिद में 17 अक्टूबर को नमाज जुमा में सानहा मुरीदके के ख़िलाफ़ मज़हबती करारदादें पेश की जाएंगी। अच्छा जी, अब ये इस हवाले से इनका है और वो कह रहे हैं जी कि इसको एहतजाज भी करेंगे और इस दिन के हवाले से स्याह तरीन दिन भी उन्होंने करार दिया। ये एक मुश्तरका एलामिया उनकी जानिब से आ गया, जबकि इस बात का हुकूमत को खदशा है कि जुम्मे वाले दिन लोग निकल कर इज्तिमात करेंगे और मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर निकल कर एहतजाज करेंगे। इस एहतजाज को पाकिस्तान का रवायती मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। मना कर दिया गया मीडिया को कि आपने नहीं दिखाना, और सोशल मीडिया पे जो लोग दिखाएंगे उनके बारे में भी क्रैकडाउन किया जाएगा। ये हुकूमत ने पहले से ही मनसूबाबंदी की है कि तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया को भी कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलने की बहुत कोशिश की गई,
लेकिन वो आज तक सरवाइव कर रहा है। अब तहरीके लब्बैक के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट ये है कि जो गोली चलाई गई है वो सिर्फ उन लोगों पे चलाई गई जो लोग मुसल्ला थे या जिनके पास हथियार मौजूद थे। किसी ऐसे शख्स के ऊपर गोली नहीं चलाई गई जो गैर मुसल्ला था। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि पुलिस को बहुत मारा है तहरीके लब्बैक के लोगों ने, बल्कि एक पुलिस वाले के बारे में वो कहते हैं जी कि उसके जिस्म में कोई 21 गोलियां या पता नहीं इससे ज़्यादा गोलियां बता रहे थे कि वो लग गई हैं। हालांकि हमने जो मनाजिर देखे सोशल मीडिया पे या जहाँ से भी मनाजिर आ रहे थे, उनमें कहीं पे भी हुकूमत खुद भी नहीं दिखा पाई कि कीलों वाले डंडे, या खुद भी नहीं दिखा पाई मौजूदा मनाजिर में कि तहरीके लब्बैक के लोग गोलियां चला रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे मनाजिर मौजूद हैं जहाँ पे पुलिस या रेंजर्स वो गोलियां चला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बहरहाल जो मोहसिन नकवी ने क्लेम किया, उन्होंने कहा जी हम तो मुज़ाकरात लगातार कर रहे थे, आखिरी मिनट तक हमने मुज़ाकरात किए और हमने किसी ने हत्या शख्स को नहीं मारा। ये सारी चीज़ें मोहसिन नकवी ने कही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सुनवाता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास सबूत मौजूद है, तो ये जो मेरे पास सबूत मौजूद है ये जनाब अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के शूरा के हेड हैं। तो ये जो अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, इन्होंने मुझे एक पैगाम भेजा, एक ऑडियो, क्योंकि उस वक्त तहरीके लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका था जब इन्होंने मुझे ये ऑडियो मैसेज भेजा था। और इसके बाद जो रात आई और जो दिन का टाइम हुआ तो बहुत तबाही फैली उसके बाद। लेकिन ये उन्होंने मुझे उस वक्त मैसेज भेजा जब घेरा पड़ गया था और गोली चलना शुरू हो गई थी और अटैक शुरू हो गया था। उस वक्त इन्होंने मुझे ये पैगाम भेजा। इसकी बैकग्राउंड में आप स्टेज के ऊपर से आवाज़ें सुन सकते हैं। तो ये कह रहे थे सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं। मैंने कहा जी आप मुझे फिर ऑडियो मैसेज कर दें। तो इन्होंने ऑडियो पैगाम के ज़रिए से मुझे बताया कि उस वक्त वहाँ क्या चल रहा था और मुज़ाकरात के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब का दावा है उस बारे में ये उस वक्त क्या कह रहे थे जिस वक्त वो धरना अपने आखिरी मराहिल में था और जब वो मुरीदके में रुका हुआ था, जिस जगह पे बाद में कत्लेआम हुआ, जहाँ पे वो पूरा सानिया हुआ। अब ये पैगाम सुनवाने का वक्त आ गया। इसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, अभी कुछ चीज़ें और है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन पहले आप ज़रा ये सुने कि अल्लामा फारूकुल हसन साहब क्या कह रहे हैं, जिनका ताल्लुक तहरीके लब्बैक से है और वो इनके शूरा के अहम तरीन हेड है। ये सुने जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान मामला यह है कि ये जानबूझ के हालात को खराब करने और कशीदा करने की सूरत हाल नजर आ रही है। कल हम यहाँ से जा रहे थे तो रात को हमारे मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से हुकूमती एक जिम्मेदार की बात हुई। उन्होंने कहा जी आप कारवां को रोक दें मुरीदके में, तो हम आपसे बातचीत करते हैं। तो कारवां यहाँ पे रुक गया। तो उसके बावजूद यहाँ पे यानी आज पूरा दिन गुजर गया इसी इंतजार में। उनकी तरफ से दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ मुज़ाकरात के लिए। और उल्टा ये हुआ कि जहाँ पे तहरीक के साथ वाबस्ता लोग मसाजिद के या मदारस के सरबराह थे, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी मसाजिद को मदारस को सील किया जा रहा है। और यहाँ पे भी फोर्सेस जमा की जा रही है, रेंजर की एक बड़ी तादाद और पुलिस की जो है वो इसके कुर्ब जवार में। मैं ये समझता हूँ कि यह जानबूझ के इश्तिआल दिलाने वाली हरकतें हैं। और हमारी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि ये कोई सख्त मौक़िफ़ के साथ है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम मुज़ाकरात के लिए हमने कहा है कि भी आप टेबल पे कुछ संजीदा बंदे बिठाए, या हमसे बात समझ लें या हमें बात समझा दें, तो ये मामला 1 घंटे में हल हो सकता है। तो इसकी बजाय कि कोई संजीदा कमेटी देने की बजाय या कोई भी नाम देने की बजाय फोर्सेस को लगा देना और मुहासरा करना और अफरा तफरी फैलाना, और जिन इलाकों में गिरफ्तारियां पहले नहीं थी अब पूरे पाकिस्तान में वहां पे भी क्रैकडाउन शुरू हो जाना, ये सिर्फ अफरा तफरी फैलाने, फसाइयत और जुल्म के और कुछ भी नहीं है। कल से लेके अब तक दर्जनों बंदे शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी है और 30 से ज्यादा वो है जो बिल्कुल जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हम सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐलान एहतजाज का हुआ था, एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ, आपने गोली क्यों चलाई है और अभी भी गोली क्यों चला रहे हो? कि जिस वक्त हम अभी तक, आपको पता है कि अगर हमारे हाथ से या हमारे क्राउड से कोई रद्द-ए-अमल आता जिसके रद्द-ए-अमल में कोई पुलिस वाले या रेंजर वाले की जान चली जाती, इस वक्त सारा मीडिया हमारे ऊपर बात कर रहा होता। लेकिन अब तक किसी एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान का जान बात ना होना
और सिर्फ हमारी लाशों का गिरना ये इस चीज की अलामत है कि हमसे बड़ा पुरअमन कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि दुनिया के सामने ये पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इस मौके पे कहूंगा, आप तमाम साथी जितने भी सहाफी हजरात हैं, आप इस मामले में हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा जी, ये आप सुन रहे थे अल्लामा फारूकुल हसन साहब को, जो शूरा के हेड हैं, और इनका इसी नाम से मेरे पास मोबाइल नंबर सेव है। मैं कोई इनसे पहले राब्ते में नहीं था, मुझे इनके लोगों ने रब्ता करवाया था कि लब्बैक के जो पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं, कोई एक जर्नलिस्ट हैं वो भी बीच में थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज ही इज़ इन पाकिस्तान, उनके भी मेरे पास मैसेजेस हैं। अब ये जब क्रैकडाउन शुरू हुआ, ये उस वक्त की इनकी बात है। अब उसमें ये कहते हैं कि दर्जनों लोग शहीद हो गए, वो कहते हैं 30 के करीब ऐसे ज़ख्मी पड़े हुए हैं जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, और पीछे इनको स्टेज के ऊपर से लगातार वो आवाज़ें आ रही हैं, लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले रहे हैं। अब ये जो माहौल था, ये बड़ा टेंस माहौल था जिसमें इन्होंने मुझे ये मैसेज किया, और उस वक्त ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे साथ इनकी पहले बात हो रही थी, वो ऑडियो बार बार कट रही थी, बात हो नहीं पा रही थी, तो मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे ऑडियो मैसेज भेज दें क्योंकि आपके पास सिग्नल नहीं है। तो फिर इन्होंने मुझे ये 2-3 ऑडियो मैसेजेस भेजे, वो मेरे पास महफूज हैं। अभी और चीज़ें भी हैं, वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको तब बताऊंगा जब हुकूमत कोई दावा करेगी। तो मोहसिन नकवी साहब ने दावा किया कि जनाब हमारे तो आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात चल रहे थे और हमने बड़ी कोशिश की 2-3 दिन मुज़ाकरात करने की, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए गए। ये एक झूठ है और मैंने आपको इसका पहला सबूत दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।